मैं राजीव सिंह सोलंकी। सबसे पहले पूनम जी, आपने जो कहा था, जो सबसे कहा, एक बार हम जानना चाहेंगे सच्चाई क्या है? मैंने ये बिल रद्द ना होंगे तो मैं तो ब्याह करूँ ना हूँ। और जब मेरे देश का युवा है और मेरे बाबा जी ने परसों भी कही या देश में उन्हीं बाल के ब्याह होंगे जब कानून रद्द करवाने में सहयोग करेंगे, तो भैया मैं भी ब्याह ना करूँ। और भी मेरी बहन जो है, इनकी आदत देखी जाएगी, इनकी नीयत देखी जाएगी कि ये लोग कितने इस बिल के विपक्ष में है और कितने किसानों के पक्ष में है। ये चीज देखी जाएगी कि मैं देश की बेटी हूँ, किसान की बेटी हूँ, मैं ब्याह ना करूंगी और भी 6 ना करेंगी और 10 ना करेंगी। देखेंगे इन्हें देश की कितनी फिक्र है। ये चाहते हैं कि हम इनकी तरह ही रहे, ये चाहते हैं देश की बेटी इन्हीं की तरह रहे। बहुत बड़ी घोषणा कर रहे हैं आप। बिल्कुल बड़ी कर दी मैंने, कोई आपत्ति ना रही, सारी जिंदगी कुंवारे रह जाऊं, कोई दिक्कत ना मुझे। देश की सेवा में पूरी जिंदगी लिकड़ेगी अब मेरी। आप देखना, अगर ये कानून रद्द नहीं होते, अगर यहाँ से कोई हिल जा, और यहाँ से कोई हिलता भी है तो जाता भी है, ये मेरा ऐलान है, मैं शादी नहीं करूंगी पूरी जिंदगी। अच्छा पूनम पंडित, 3 आयाम हुए हैं। सबसे पहले मतलब यहाँ पे एक कपल आया था जो शादी होने के बाद कहीं घूमने जाते हैं, हनीमून मना जाते हैं, एक मिनट वो आकर के उन्होंने और किसान संगठन में आकर के यहाँ पे धरना स्थल पे आके जो झूठी पत्थर होती है वो साफ की। ये चीज इन्हें भी ना दिखे, इन्हें भी दिखा देते पत्रकार महोदय। उन्होंने अच्छे काम किए, उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ सच्चे लोग हैं, तो थोड़ा सा मैं भी अपना सहयोग करके इस आंदोलन को सक्षम बनाऊं। अच्छी बात। दूसरा आयाम हुआ यहाँ पे, आपने दिखा था, पहले पूछा था मैंने, बहुत सारे युवा 1 जनवरी मतलब नया साल मनाने के लिए यहाँ पर आए थे। हाँ, बाइक से आए थे। तीसरा आयाम हुआ आपने अपना परिवार साथ बर्थडे यहाँ मनाया। बिल्कुल। तो युवाओं का जो सपोर्ट मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत इसी जोश के साथ अपने बने रहना, लेकिन उसे काबू में जरूर रखना। ठीक, ऐसी बहन मेरे सहयोग में आ रही है तो मेरे को क्या फर्क पड़ रही है। दूसरी बात, इन्होंने ब्याह करके जिम्मेदारी से ये भाग गए। जिम्मेदारी से भागने से बढ़िया मैं देश की सेवा करने आ जाऊं, शादी कर लूं मैं कल को, देश की सेवा करने आ जाऊं और मैं अपने परिवार को जिम्मेदारी नहीं दिखा सकूं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ सकूं, तो क्या फायदा हुआ ब्याह को। या सु बढ़िया तो पहले देश सेवा ही कर लूं, जिस मुद्दे पे लगी हुई हूँ पहले वही निपटा लूं। बहुत बड़ा आह्वान किया आपने, बहुत बड़ा प्रॉमिस किया यहाँ पे। बिल्कुल किया है। तो इसको निभाना बहुत कठिन काम है, बहुत दर्द का काम है ये। नहीं, इस तरह के काम मैं वही करती हूँ जो मैं निभा सकूँ, जो मेरी औकात में हो। यूँ मेरी औकात में मुझे कोई ये नहीं कह सकता जबरदस्ती कि तू चल छोरी पकड़ के तेरा ब्याह करवाऊँ, कोई नहीं कह सकता। मेरा हक है, मेरी स्वतंत्र हूँ मैं। 1947 में देश आजाद होगा, लेकिन इन्होंने अब दोबारा कैप्चर कर लियो। नहीं, ये तो आपकी स्वतंत्रता है, बिल्कुल कह सकती हैं आप कि क्या करना है क्या नहीं करना। और आंदोलन के लिए इतनी बड़ी घोषणा की है आपने, तो बाकी युवाओं को समर्थन मिल ही रहा है आपको। मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मैं अपना सहयोग, ज्यादा से ज्यादा योगदान अपना दे सकूं। तो आज युवा दिवस भी है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सिर्फ आप लोगों को, इतनी दूर आप लोग बैठे हुए, कोई तोहफा नहीं दे सकती, तो मुझे लगा कि मैं आपको ये तोहफा दे दूं। बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा आपने किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनका हक है, अधिकार है, सभ्यता से वो आंदोलन कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो वो ऐसे क्यों कहते हैं अगर वो उनके फेवर में होती। बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि मोदी सरकार खुद ये काम नहीं कर सकती थी, तो इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक चलाई। अब एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट में ये चले गए लत्ता कपड़े अपना लुटिया उठा के चले गए वहाँ पे। ये वहाँ पे जाने के बाद अब वे वकील साहब जो अटॉर्नी जी जो है वे नु कह रहे हैं वकील साहब कि यहाँ में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं कर सके। जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ में दखल नहीं कर सके, हम तो पहले से कह रहे केंद्र सरकार का मामला, कोर्ट को तो है ही ना। हमें तो अनपढ़ बता मैं संबित पात्रा जी, हमें तो अनपढ़ बता मैं कि ये तो अनपढ़ है, उनके स्पेशल प्रवक्ता नु क्या अनपढ़ है। हमने भी तो यू बात कही ही क्या यू मामला केंद्र सरकार का, कोर्ट को नहीं है, तुम कोर्ट में गलत गए, हमने भी कही। उसके बाद अटॉर्नी जी भी यही बात है कह रहे हैं, जो वकील हैं भारत सरकार के वे भी यही बात है कह रहे हैं। अब उन्होंने इन्हें ज्ञान दे दिया, क्योंकि उन्होंने हमारे किसानों की तरफ कोर्ट का झुकाव था, उन्होंने हमारी परेशानी समझी कोर्ट ने, इसलिए अब अटॉर्नी जी कोर्ट को भी गलत बता रहे हैं, ये सरकार कोर्ट को भी गलत बता रही। पता ना भैया यू ज्ञान को इंजेक्शन कहाँ लगे जी का लगना हो, यू मेरे दौरे तो इंजेक्शन है ना। देखिए हमारे अंकल जी ने क्या कहा, हम यहाँ बैठे, हमारे अंकल जी ने क्या कहा, हमारे इतने किसान इतने बुजुर्ग हैं, इन्होंने क्या कहा, जो यूट्यूब पे कमेंट आ रहे हैं उन्होंने क्या कहा। ऐसे नहीं कि हम एक आदमी की बात पे चल देंगे, हमारा जिम्मा बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम हर इंसान की बात को नोट करें, जिसका पक्ष मजबूत हो सच्चाई की तरफ हम उसका सहयोग करें। तो वही सवाल है कि आंदोलन करेंगे 1 घंटे किन्ने कई बहुत बड़ा आंदोलन करे, बेकार की बात कर दी। नु कही थी 26 यू आंदोलन हो, आंदोलन तो यहाँ के है कि 26 जनवरी को एक तरफ जवान चलेंगे एक तरफ किसान, तो क्या पता किसान नहीं चल सकते। वही तो कह रहे हैं, पहले ये कहा देश हमारा नहीं है। सर सवाल तो सुन लीजिए पहले पूरा। अब आपके जो वकील है उन्होंने मना कर दिया, हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे। किन्ने मना करी, हमारे अंकल जी ने नहीं करी है। मैंने एक आदमी के कोर्ट में जो किसानों की तरफ से वकील गए थे दुष्यंत दवे, उन्होंने कल कोर्ट में साफ मना करा है। अब हमारे अंकल जी ने क्या कही, अब यहाँ बाइट चल रही, क्या कही वो यहाँ बाइट चल रही, वो क्या कही, जो हमारे अंकल जी कहेंगे, हमारे किसान कहेंगे, बड़े नेता कहेंगे, हमारे बुजुर्ग कहेंगे, हम वो करेंगे, हम उनके बच्चे हैं बस। वैसे भी दवे जी ने सिर्फ ये बोला कि रैली, ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे, परेड के लिए मना नहीं किया।
आप दोबारा देखिए। सिर्फ आश्वासन दिया। नहीं, उन्होंने परेड के लिए मना नहीं किया कि अगर हम मैंने लोग बता वहाँ दी, जाएंगे, परेड मेरे सभी बड़े बड़े हैं, मेरे बब्बा खड़े हैं, मेरे बब्बा ही मुझे आशीर्वाद दे दे, कहते बेटा तुझे कहीं ना जाना, ना जाने के। मेरे बुजुर्ग और भी हैं, वे कह दे ना जाने के। यूथ है, सब चीज देखूंगी मैं, तो अपनी बताऊं, मैं स्पेशल किसी एक आदमी की बात नहीं मानूंगी, एक व्यक्ति की बात नहीं मानूंगी, एक नेता की बात नहीं मानूंगी। मैं सारी चीज देखूंगी, सोशल मीडिया भी देखूंगी कि मुझे जाना चाहिए नहीं, आप मुझे बताइए, ठीक है। और अपने बुजुर्गों से पूछूंगी मुझे बाबा जी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अपने परिवार में मैं पूछूंगी, तो मैं उस चीज को नाप तोल करूंगी कि मैं कहाँ सही हूँ और मैं कहाँ गलत हूँ, उसके हिसाब से मैं काम करूंगी। हमें क्या नुकसान है भाई? फेक अकाउंट चल रहा, वहाँ भैया बंद कर दे, ऐसी आफत मत करो। वहाँ पे ट्विटर पे चल गो पूनम पंडित के नाम से, गलत अकाउंट है, मेरा अकाउंट था पूनम पंडित शूटर के नाम पे है। अन्यायी हो, ऐसा गलत काम मत करो, गलत बात है। तुम मेरे भैया ये मेरा फोटो लगा लियो, अन्यायी ऐसा ना करे करते, गंदी बात है, सही काम करना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो आपका आंदोलन फिर अभी लगातार जारी रहे और घर को चले जा, मैं तू जा रहा। नहीं, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोर्ट ने जो कहा है। अरे डेली आवे भैया, तू यहाँ डेली देखिए। अच्छा, अरे प्रैक्टिकल करना चाहिए, बिना प्रैक्टिकल के तो मंत्री बन गए, कृषि मंत्री जिन्हें नहीं पास करवा दिया। ये बिना प्रैक्टिकल के ना डिग्री सुना माना जाता, प्रैक्टिकल भी करना पड़ा है। ये खेत का मामला चलो, हम प्रैक्टिकल जरूरी। अब प्रैक्टिकल हाँ तो कोई भी नहीं है, जब तक बोल रहे हम सारे प्रैक्टिकल करके आ रहे, इसलिए हम बोल रहे हमने प्रैक्टिकल कहे। चल इनमें से कोई तो नहीं था, मेरी बराबर फावड़ा चला लियो। मैं तो छोरी हूँ और मुझे खेती करे, मैंने 9 साल की उम्र में खेती करी, अब नहीं करी, झूठ नहीं बोलती हूँ, सच बोलती हूँ। चाहे फांसी लग जाओ, गर्दन उतर जाइयो मेरी। 24 साल की उम्र है आज, मेरे से ज्यादा चलवा दिए फावला, तू चलवा दिए, मेरे से ज्यादा ट्रैक्टर से खेत जुतवा दिए, मेरे से ज्यादा गेहूं कटवा दिए, मेरे से ज्यादा बढ़िया फसल उगा दे वो, तब मेरे सामने लिए पत्रा जी को बहुत बोल रहे हैं। तो डॉक्टर हो गया, कोरोना का मरीज चेक करने नहीं गए तो खेती का। अब तुम सोचो, MBBS डॉक्टर होकर एक आध मरीज कोरोना में देखा उन्होंने, या बस चौपाल लगा के ये होना चाहिए, ट्रिलियन में इतनी जीरो है, ये कर दिया वो कर दिया, या इसी में लगे रह गए वे। धर्म के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, धर्म के सर्टिफिकेट बांट रहे। लेकिन युवा आंदोलन ऐसा, यहाँ धर्म को सर्टिफिकेट ना चलने का, बुद्धि को सेट रखना अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश सोलंकी, जय हिंद जय भारत।